हेलो ब्रियन, तो क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब हमने आपकी हिंदी की व्याकरण वाली सीरीज स्टार्ट की थी तो उसमें हमने आपकी व्याकरण के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे। लेकिन जो है जब हम रस छंद अलंकार पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने रस को पूरा कंप्लीट एक क्लास में खत्म कर दिया था और छंद को भी हमने कंप्लीट एक क्लास में पूरा खत्म कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये रही सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा, जाकर तुरंत इस वीडियो के बाद देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी होने वाली अलंकार के ऊपर, क्योंकि अलंकार जो था हमारा छूट गया था, है ना। तो मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप 10th में हैं तो आपको यह 3 अलंकार ही पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 12th में हैं तो आपको इसके साथ ही साथ अनुप्रास, यमक, श्लेष भी पढ़ना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ये रही वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो के बाद इसको भी देख लेना। अगर आप 10th में हैं तो इसको देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत से मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और जो है नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए सारे नोट्स और पीडीएफ जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ सारा हिंदी का पूरा नोट्स कंप्लीट पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं अगर आप 10th में हैं तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और अगर आप 12th में हैं तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए तो हम समझते हैं पहले उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे रूपक अलंकार क्या होता है, उसके बाद समझेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहां पर काव्य में जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये आप क्या बता रहे हो? तो सबसे पहले तुम यही समझ लो कि जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर जो हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है हम बता रहे हैं पीपर के पत्ते के समान, मन की तुलना कर रहे हैं पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पीपल का पत्ता होगा वो उपमान होगा, और जो हमारा मन है ये उपमेय होगा। ठीक है, यानी जिसकी तुलना की जाती है ना वो उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वो होता है हमारा उपमान। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि अभी मैं तुमसे कहूँ कि तुम तो यार सनी देओल के समान हो, तुम तो यार सलमान खान के जैसे हो, है ना। तो यहाँ पर तुम क्या हुए, तुम हुए उपमेय। ठीक है, और सलमान खान क्या हुए, उपमान। यानी हम जिससे तुलना की वो उपमान, और जिसकी तुलना की यानी तुम्हारी, तो तुम क्या हुए, उपमेय हुए। ठीक है, तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने दूसरा भी एग्जांपल है, सिया मुख चंद्र समाना, यानी सीता माता का मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो सीता माता का जो मुख होगा ये होगा उपमेय, यानी हम मुख की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वो हमारा होगा उपमान, यानी चंद्रमा से कर रहे हैं ना, तो ये हमारा उपमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं, कभी कभी बहुत बार लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा था। एक उदाहरण था, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ऐसा कुछ करके था। ठीक है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो वहाँ पर भी जो है उपमा अलंकार है। पर मैं कहूँगा जैसे 12th वालों को तो लिखना ही रहता है, 10th वालों को लिखना रहता नहीं, तो उनको तो इस सब झंझट से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर 12th वाले आप लिख रहे हैं तो यार अच्छा सा उदाहरण लिखो ना, वरना कोई अगर क्रैंकी मास्टर मिल जाएगा, हम तो जैसे हम अगर कॉपी चेक कर रहे हैं हम तो दे देंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा मिल जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर मत पढ़ो। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वही उदाहरण, और सबसे आसान उदाहरण है यहाँ पर, यही सब लिख देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हाँ हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो आप जो यहाँ पर कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, सा सी से सम सरिस ज्यों त्यों आद, इन सारे कीवर्ड्स को देखकर, इन सारे शब्दों को देखकर आप वहाँ पर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा उपमा अलंकार है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, हमारा इस लाइन में यहाँ पर सरिस आया है ना, और सरिस जो है ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर सिया मुख चंद्र समाना, समान, देखो समान यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब भी यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ मेरा हाथ जो है ये लोहे के समान है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है ना, समानता की बात की जा रही है ना, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारा हाथ जो हुआ उपमेय हुआ, क्योंकि हम अपने हाथ की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, लोहे से, तो वो हमारा क्या हुआ, उपमान हुआ। समझ में आ गया, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, और उपमा अलंकार हमारा क्या होता है। उपमा अलंकार जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की जाती है, बोले उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। वो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको नोट कर लो। इसको वाचक शब्द भी कहा जाता है, सा सी से सम सरिस ज्यों त्यों आद। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि उपमा और रूपक लगभग एक ही जैसा है ना, मतलब कि एक ही है क्या, तो इसमें अंतर है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं तुमको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। अभी मैं तुमको अंतर भी बताऊंगा। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में, है ना। सोने की मतलब कि यार की तुलना किससे की जा रही है, सोने से की जा रही है ना। तो यहाँ भी तुलना की जा रही है ना, कि हाँ मेरा यार जो है ये सोने जैसा है, इसमें सोने जैसे गुण हैं, तो यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। खैर इन सब चक्करों में तुम मत पढ़ना, और ये सारी उदाहरण मत लिखना। वहाँ पर ऊपर जो 2 उदाहरण हमने बताए वो तुम लिख देना। अब हम समझते हैं रूपक अलंकार। अब यहाँ भी लोग बताते हैं भैया इसमें भी तो वही उसी वस्तु के जैसा बताया जाता है।
पर हमें इसका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आप बता दीजिए कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट से कि हमको फिर कभी ये ना भूले। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तुम समझ लो आखिर रूपक अलंकार क्या होता है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि या फिर आप ये समझ लो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण को किसका रूप बताया गया है, कमल का रूप बताया है, चरण को कमल का रूप बताया गया है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। अब भैया यहाँ पर इसमें भी ये तो लगभग उपमान अलंकार के ही जैसा है ना, नहीं है। देखो अगर तुमसे कहूँ मैं कि तुम तो एकदम सनी देओल जैसे हो सनी देओल के समान हो, तो वहां पर होगा उपमा अलंकार। अगर मैं बोलूं यार तुम तो एकदम सनी देओल हो यार, ठीक है, तो वहां पर होगा रूपक अलंकार। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि तुम हमारे लिए भगवान के समान हो, ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या हुए, तुम हुए, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा उपमा अलंकार। अगर मैं तुमसे बोलूं यार तुम भगवान का रूप हो, तो क्या हुआ, रूपक अलंकार, है ना। अंतर है दोनों में, वहाँ पर उसमें समानता दर्शाई जाती है और यहाँ पर समानता नहीं बताई जाती। हाँ बस तुम यही हो भी, मतलब जैसे कि मैं बता दूं कि तुम एकदम शाहरुख खान जैसे हो, वहाँ पर बताया गया कि हाँ इनके समान लग रही हो, उनके जैसे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यार तुम तो शाहरुख खान ही हो, एकदम ये बता दिया जाता है। ठीक है, ये समझ लो। तो यहाँ पर हमारा होता है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिया है ना। जो चरण है, चरण को कमल का रूप बताया गया है ना, चरण को कमल का रूप बताया गया है। ठीक है, और अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैं तीनों में जो है बताऊंगा। देखो यहाँ पर एक ट्रिक समझ लो, जब रूपक अलंकार में आपको यहाँ पर किसी वर्ड के बीच में ये वाला तुमको चिन्ह दिखाई दे, ये वाला देख लो, ये वाला चिन्ह दिखाई दे, तो वहां पर तुम आंख बंद करके जो है रूपक अलंकार लगा देना। अब इसके बाद आ जाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे समझ में नहीं आया भैया, एक बार मुझे उदाहरण देकर बता दो। ठीक है, मैं एक लाइन में एक उदाहरण के साथ मैं तीनों खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जब तुमसे मैं कहूं मेरा हाथ जो है ये लोहे के समान है, ठीक है, ध्यान से सुनना, लोहे के समान है, लोहे से तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, अगर मैं बोलूं जो मेरा हाथ है ये लोहा है, ये लोहे का रूप है, तो यहां पर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, एकदम उसके रूप का कह दिया गया। ठीक है, अब मैं कहूं मेरा हाथ तो ऐसे है जैसे मानो लोहा, तो यहाँ पर हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तीनों बातों में अंतर है, जैसा कि आपको वाक्य में ही दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक में समानता दर्शाई जा रही है, एक में जो है सीधा उसी का रूप ही बता दिया जा रहा है, एक में संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर कुछ वर्ड भी दिए गए हैं जिनको अगर तुम देखकर जो है बता सकते हो डायरेक्ट कि हाँ यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर तुमको जब तुम काव्य पढ़ रहे हो वहाँ पर तुमको ये सारे वर्ड दिखाई दें, तो वहाँ पर तुम आंख बंद करके ये टिक लगा देना कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आसानी से टिक लगा देना। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी लिख दिया, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आते परे प्रभात। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा कि श्री कृष्ण जो है पीले कपड़े पहने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मानो नीलमणि पर्वत पर जो है सुबह की प्रातः वाली किरण पड़ रही हो, मानो। जहाँ पर मानो वाली बात आ जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर हमने देखा मनो, तो यहाँ पर मैंने जो है टिक कर दिया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, 10th वालों को टिक करना रहता है, ओमार पर आता है, और उसके लिए और जो है जो 12th वाले होते हैं उनको जो है लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूँ और मैंने समझा भी दिया है कि कैसे आप पहचान कर टिक लगाओगे, लिखोगे कैसे, वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा यार जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए यार प्लीज़ बताना, ठीक है। हाँ, और जो है पसंद आया तो यार एक लाइक करें उसके, और जो है फ्री में हमसे पढ़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री में नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर प्लीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मिलता है फिर किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।